हेलो वेलकम एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी मानवा का चैप्टर 6। तो स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं कि सूजी बोलती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ आपको इंतज़ार कराने के लिए डायरेक्टर यू। तो डायरेक्टर यू से बोलता है अभी भी तुम्हारे पास 1 मिनट बचा था, तुम उस वक्त ही आती गुस्से में। तो वो बोलती है सॉरी, आई एम सॉरी। और फिर वो सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने डायरेक्टर को वेट कराया। एक एमेच्योर भी ऐसी गलती नहीं करता। तो डायरेक्टर उससे बोलता है कि तो मैंने सुना है कि तुम इस फील्ड में 7 साल से काम कर रही हो। तो वो कहती है यस। तो डायरेक्टर उससे कहता है तो इसीलिए तुम इतना एरोगेंट बिहेव कर रही हो क्योंकि तुम 7 सालों से काम कर रही हो। जब अब तुम्हारे पास 7 सालों का अनुभव है तो तुम्हें क्या लगता है कि डायरेक्टर को इस तरह इंतज़ार कराना सही है? तो वो कहती है नहीं, ये सही नहीं है। तो डायरेक्टर उससे कहता है कि नो वंडर तुम इतने सालों तक एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रही हो। तो ये बात उसको बहुत चुभती है यूरा को। तो यूरा सोचती है कि मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहली बार है शूट में लेट होने के लिए, और ये भी कि मैं इतनी सारी मिस्टेक्स कभी नहीं करती हूँ शूट के दौरान, और पता नहीं मुझे कि आज क्या हो गया है। पर वो सोचती आगे कि पर जब तक मैं सूजी का रोल मास्टर ना कर लूँ ये सारे चीज़ें कुछ नहीं, बस एक बेकार एक्सक्यूज़ेज़ हैं। फिर डायरेक्टर यूरा से कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत हैं, सिगरेट जलाते हुए कहता है वो, जो कि खुद को सोचते हैं कि वो कुछ बन चुके हैं क्योंकि वो इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं। तो जो वो सिगरेट जला रहा होता है उसे कोई छीन लेता है। तो वो गुस्से से कहता है डायरेक्टर कौन है, कौन है? तो फिर हमें सैंग्योन दिखता है, उसने डायरेक्टर की सिगरेट छीनी होती है और वो उससे कहता है कि तुम अपना स्ट्रेस किसी और पे क्यों निकाल रहे हो? तो डायरेक्टर उससे अपने दांत कटकटाते हुए देखता है। सैंग्योन उसे देखता है और बोलता है कि तुम बस सॉन्गयू किम को निकाल दो और चैंग्योन को वापस ले आओ। तो डायरेक्टर उससे कहता है व्हाट द हेक सैंग्योन, तुम तो शूटिंग से चले गए थे बिना कुछ बोले ही, और अब तुम मेरे बिजनेस पे टांग क्यों अड़ा रहे हो? तो सैंग्योन उसे बोलता है कि अगर मैं तुम होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीन शूट कर रहा होता, ना कि अपना टाइम वेस्ट करता। तो डायरेक्टर उससे गुस्से से कहता है ये वो इंसान कह रहा है जिसने शूट करने के लिए मना कर दिया। अपनी सिगरेट वो उससे वापस छीन लेता है और फिर वो उसे यूरा से बोलता है हे जाओ और जाके शूट के लिए रेडी हो जाओ। तो यूरा बोलती है ओके, और फिर वो भाग के जाती है। तो डायरेक्टर बोलता है कि तुमने अपना प्रोटेस्ट करने का मेथड चेंज कर लिया है, अब क्या तुम्हारा नया प्लान स्टाफ के सामने डायरेक्टर को एम्बैरेस करना है? तो सैंग्योन डायरेक्टर से बोलता है पागल मत बनो, मैं यहीं नहीं रुकता अगर ये मेरा प्लान होता तो। तो डायरेक्टर से बोलता है चालाक आदमी। तो फिर यूरा आगे दिखती है, अपना कोट वो अपनी दोस्त को दे रही होती है और सैंग्योन और डायरेक्टर बात कर रहे होते हैं। तो सैंग्योन पूछता है डायरेक्टर से कि जो ये एक्ट्रेस है सूजी का रोल कर रही है ये किसी एक्टिंग स्कूल से है? तो डायरेक्टर से बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसने हेरिम के रोल के लिए ऑडिशन दिया था ओरिजिनली। तो डायरेक्टर से सैंग्योन पूछता है क्या मतलब कि तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता कि कौन तुम्हारे लिए ऑडिशंस दे रहा है? तो डायरेक्टर उसे कहता है कि मुझे कैसे इतने सारे लोग याद रहेंगे ऑडिशंस के लिए, मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस हूँ चैंग्योन के इशू को लेकर। मैंने अपना सब कुछ डायरेक्टर असिस्टेंट पे छोड़ दिया था रोल पिक करने के लिए, और वो इसे लेके आया है। और वो ये बोलता है कि इसे 7 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए, बट ये अभी भी कैमरा के सामने फोकस नहीं कर पाती है। तो सैंग्योन चौंक के बोलता है क्या 7 साल, ये तो बहुत ज़्यादा समय है, पर मुझे नहीं याद कि मैंने इसे और कहीं किसी काम में देखा हो। तो डायरेक्टर उससे बोलता है कि
मैंने सुना है कि इसने कुछ माइनर रोल किए हैं, पर मैं कन्विंस नहीं हूँ। तो सैंगन पूछता है क्यों नहीं? तो वो कहता है खुद ही देख लेना, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। फिर यूरा दिखती है, गहरी सांस लेती है और उसकी दोस्त उससे पूछती है कि यूरा तुम ठीक हो? तो यूरा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लकीली मेरा मन ऐसा कर रहा है मरने को। तो उसकी दोस्त उसे देखती है शौक से और उसको हाथ पकड़ के बोलती है ये बस अभी के लिए ना, तुम्हें बस अभी के लिए ये इमोशंस चाहिए, बस अभी के लिए, तुम्हें पता है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो यूरा कहती है मुझे पता है जैंग्योन, डोंट वरी। और फिर यूरा सोचती है कि पहले मैं इस बात पे फोकस कर रही थी कि मैं कोई गलती ना करूं और जोंग्यू के सामने अच्छा परफॉर्म करूं, पर मैं ये बिल्कुल ही भूल गई थी कि मेरे जो कैरेक्टर है उसका क्या रोल है, उसका क्या डायरेक्शन है। तो वो फिर आगे सोचती है कि किसी इंसान की कुछ अच्छा करने की इच्छा भी उसके ज़िंदगी जीने को दिखा सकती है। और आगे फिर वो सोचती है कि मैं अपने सारे थॉट्स को उस जगह पे लगा देती हूँ जब भी मैंने ये सोचा कि मुझे गिव अप करना है। फिर यूरा की फ्रेंड दिखती है और डायरेक्टर बोलता है स्टैंड बाय, एंड सब लोग उसे देख रहे होते हैं और फिर बोलता है एक्शन। फिर यूरा दिखती है समुद्र की तरफ जाते हुए और वो सोच रही होती है जो डायरेक्टर ने उसे बोला कि नो वंडर तुम इतने सालों से एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हो। और वो जा रही होती है। फिर उसको अपने एक्स की बात याद आती है, क्या तुम्हारे लिए 7 सालों का फेम ना मिलना काफ़ी नहीं है? इससे तुम परेशान नहीं हुए हो? फिर वो सोचती है आगे कि उसे कितने सारे लोगों ने क्या क्या बोला है। फिर एक आदमी दिखता है पेपर लेते हुए, वो बोलता है यूरा हम तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे अगर तुम इस लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम लिखा है उनके साथ जाओगी। ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम इसे जाने दोगी? और उसे लोग दिखते हैं, तुम्हें बस वही करना है जो तुम्हें बोला गया है, तुम होपलेस हो। तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही टैलेंटेड है और उनके पास कनेक्शंस भी हैं। और यूरा दिखती है, वो आधी से ज़्यादा पानी में डूब गई होती है। और फिर यूरा दिखती है स्कूल यूनिफॉर्म में और कोई रोते हुए उसे फ़ोन पे बता रहा होता है कि यूरा तुम्हारे पेरेंट्स। और फिर यूरा दिखती है प्रेजेंट में आंखों से आंसू बहाते हुए और सोचते हुए, और वो लगभग पूरी ही पानी में डूब चुकी होती है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।